पड़ोसियों का हंजूम इकट्ठा हो गया। अली ने सबके सामने कहा कि तुम्हारा घर तोड़ने की खुशी में तुम्हारे ही भाई ने मुझे 2 कनाल की ज़मीन तोहफे में दी है। उसकी ये बात सुनकर मानूर हैरत से मुझे देखने लगी, जहाँ मैं मुस्कुरा रहा था और हाथ में कागजात भी उठाए हुए थे। तब मैंने वो कागजात जाकर अली के हाथ में थमा दिए। कागजात मिलते ही अली ने अपने आदमी से कहा कि घर तोड़ दो। बिल्डोज़र स्टार्ट हो गया, जिस पर मैंने अली को रोक कर कहा कि पहले पढ़ तो लो। जिस पर अली ने कहा कि भाई मुझे आप पर भरोसा है। अली की इस बात पर मैंने मुस्कुरा कर उससे कहा कि आज जिन पर भरोसा हो वो अक्सर भरोसा तोड़ जाते हैं। कहीं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए, इसलिए कागजात पहले पढ़ लो। मेरी बात सुनकर वो फ़ौरन से कागजात पढ़ने लगा, जिस पर उसने बिल्डोज़र को रुक जाने को कहा और गुस्से से मुझसे कहने लगा कि ये सब क्या है। तब मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया कि वही जो तुमने किया, मैंने वो तुम्हारे साथ किया, मतलब धोखा। हमारी बातें सुनकर बाकी सब हैरान थे कि ये हो क्या रहा है। जिस पर मैंने ऊंची आवाज़ में कागजात में लिखी बातें पढ़कर सुनाने लगा, कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यह आदमी कह रहा है कि ये ज़मीन जो मैंने उनसे धोखे से छीनी है, अब पछतावे की वजह से मैं उन्हें वापस कर रहा हूँ, वो भी बग़ैर किसी दबाव के, अपनी मर्ज़ी से। बावजूद उसके अगर फिर अपने पागलपन की वजह से इस घर को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करूँ तो कानून को पूरा हक है कि मुझे सज़ा दे। ये कहकर मैं अली के पास गया और एक ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा, जिसकी वजह से अली दूर जा गिरा। उसे उठाया और उसकी उतनी धुलाई की कि उसके चेहरे का नक्शा ही बदल गया। इतने में पुलिस भी वहाँ आ गई, जो कि मैंने खुद बुलाई थी, और अली को गिरफ़्तार कर लिया। उसके बाद मैंने कागजात अपने भाइयों के सुपुर्द किए। ये ले आपका घर अब आपसे कोई नहीं ले सकता। ये कहकर मैं वापस पलटा। चावेज़ भाई ने मुझे रोक लिया और माफ़ी मांगी। मानूर से भी माफ़ी मांगी और कहा कि हम ऐसा न करते तो तुम कभी अपने पैरों पे खड़े ना हो पाते, बल्कि हम पर ही इंसार करते। हम बस इतना चाहते थे कि तुम किसी काबिल हो जाओ, इसलिए हमने ये सब किया। मगर जब तुम्हारे साथ किया तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तुमने कोई बात दिल पे ना ली और बर्दाश्त करते रहे, इसलिए मानूर पर हाथ उठाना पड़ा ताकि तुम्हें गुस्सा आए और बग़ैर हमारे किसी सपोर्ट के तुम कुछ बन जाओ। और देखो आज तुम क्या से क्या बन गए हो, हमसे भी आगे निकल गए हो, और यही हम चाहते थे, इसलिए हम तुम्हें खुद से दूर करते गए। वरना तुम्हें खुद से दूर करके हमें कितनी तकलीफ़ हुई है तुम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। और तुम्हारी कामयाबी की खबर सुनकर जो खुशी हमें हुई है तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हो सके तो हमें माफ़ कर देना। ये सुनकर मैं अपने भाइयों से लिपट गया और रोने लगा, माफ़ी मांगने लगा, और सब ठीक हो गया। प्यारे दोस्तों, कभी कभी हमारे बाप भाई बड़े गुस्सा कर जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो हमसे प्यार नहीं करते। हो सकता है कि जितना प्यार वो हमसे करते हैं शायद ही कोई करता हो। कभी कभी हमें सुधारने के लिए उन्हें थोड़ा सख्त बनना पड़ता है। हमारे अपनों के गुस्से में बहुत सारा प्यार छिपा होता है, जिसे कभी कभी हम देख नहीं पाते, मगर अगर महसूस करना चाहें